कि जिस स्ट्रीम में आपकी रुचि हो वही स्ट्रीम लें। देखिए जोन सा स्ट्रीम आप लोग को जो है तीनों स्ट्रीम के बारे में बता दिए कि कौन विषय पढ़ सकते हैं और इससे क्या हम लोग फ्यूचर में बन सकते हैं। तो आप लोग को जो स्ट्रीम अच्छा लगे, रुचि हो अपने, यानी कि जो अच्छा लगे, जो यानी कि मेहनत जो है आप करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो बस आप लोग को जो रुचि अच्छा लगे, जो स्ट्रीम अच्छा लगे वही स्ट्रीम लें, ठीक है। चलिए सेकंड आप लोग को ध्यान देना है, सेकंड नंबर यानी कि आप लोग को ध्यान देना है कि सामाजिक दबाव, यानी कि देखिए आप लोग देखे होंगे कि समाज में कि दूसरे स्टूडेंट का जो है जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी का क्लास 10 का रिजल्ट जो है आ चुके हैं और आप हमें उम्मीद है कि आप लोगों का जो है रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए होंगे। अगर आप लोग को उम्मीद से अच्छे अगर नहीं आए हैं तो कोई आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। ये हम लोग का जो है सफलता का जो है पहला सीढ़ी था, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट इंटर में जो है इससे ज़्यादा दोगुने मेहनत करेंगे और इससे अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के इसी वीडियो पे हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि 10th का एग्जाम तो हम लोग का हो गया, रिजल्ट भी आ चुके हैं आप लोग का। और सबसे मेन जो है इंपॉर्टेंट जो है आप लोग को बात है कि 10वीं के बाद क्या करें। देखिए 10वीं के बाद जो है क्या करें, आज का इस वीडियो में जो है फुल डिस्कस इसी बात पे हम लोग करने वाले हैं कि 10वीं के बाद क्या करें और कौन सा स्ट्रीम लें। आप लोग को जो है मन में डाउट आते होंगे कि 10वीं के बाद हम लोग को कौन सा स्ट्रीम लें। हम लोग के गुरु जी यानी ऑफलाइन गुरु जी जो है ये स्ट्रीम बोल रहे हैं, हम लोग को मम्मी पापा जो है ये स्ट्रीम लेने बोल रहे हैं। तो बस आप लोग को जो है आज के इस वीडियो में इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि कौन सा यानी कि हम लोग को स्ट्रीम लेना आप लोग को अच्छा रहेगा और आप लोग को कौन सा स्ट्रीम में हम लोग जो है फंस सकते हैं, ठीक है। तो सारे सॉल्यूशन लेके आए हैं आज इसकी वीडियो में। बस वीडियो को आप लोग को जो है लास्ट तक बने रहना है और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जो है शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग को 10वीं के बाद क्या करें और कौन सा स्ट्रीम लें, कौन सा आप लोग को जो है बेटर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं 11th 12th यानी इंटर यानी कि 11th 12th में यानी कि 2 साल आप लोग को जो है पढ़ाई करना है। तो कौन सा स्ट्रीम है, सबसे पहले देखिए टोटल 3 स्ट्रीम आप लोग को पढ़ना है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ये तीनों में से आप लोग कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये सब में हम लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि साइंस में हम लोग को अगर साइंस लेते हैं तो कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना होता है और इससे हम लोग क्या क्या बन सकता है, आगे फ्यूचर की बात भी करेंगे, यानी कि साइंस लेके हम लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्ट्स, आर्ट्स अगर स्ट्रीम लेंगे तो हम लोग को कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना होगा और फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, ये इसकी बात करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग का है कॉमर्स, कॉमर्स स्ट्रीम लेके हम लोग क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना होगा और हम लोग आगे जो है फ्यूचर में कॉमर्स लेके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हम लोग का है, आप लोग को जो है ये 3 स्ट्रीम यानी 3 को स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम आप लोग को जो है चूज करना है। बस हम वीडियो को आप लोग को जो है लास्ट तक बने रहना है कि कौन सा स्ट्रीम आप लोग के लिए बेटर रहेगा, वो अच्छा रहेगा, वो आप लोग को हम बताएंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने हैं। जैसे हम लोग जो है साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो साइंस स्ट्रीम में आप लोग को बताते हैं कि हम लोग कौन कौन सब्जेक्ट जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले साइंस में कौन कौन सा विषय होता है, ठीक है। तो ये हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि साइंस में जो है कौन कौन सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट या विषय होता है आप लोग को, यानी कि साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले देखिए मैथ होंगे, फिजिक्स होंगे और केमिस्ट्री होंगे और बायोलॉजी होंगे, ठीक है। देखिए ये हिंदी और इंग्लिश आप लोग को बता दें, या तो आप लोग साइंस लेंगे या तो आर्ट्स लेंगे या तो कॉमर्स लेंगे, हिंदी इंग्लिश अनिवार्य सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि ये 2 सब्जेक्ट जो आप लोग को कंपलसरी है, पढ़ना ही होगा, या तो साइंस ले या तो कॉमर्स ले या तो आर्ट्स ले, ठीक है। मैट्रिक में हम लोग का इंग्लिश जो है नंबर ऐड नहीं होता था, लेकिन इसमें नहीं है। मैट्रिक के बाद जो इंग्लिश अब जो यानी कि हो जाएगा आप लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये अनिवार्य सब्जेक्ट यानी कि विषय हो गया, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश जो है आप लोग के लिए तीनों स्ट्रीम के लिए है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश आप लोग को पढ़ना ही होगा, ठीक है। बाकी बचा 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में अगर हम लोग साइंस लेंगे तो साइंस में देखिए आप लोग मैथ ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं या केमिस्ट्री ले सकते हैं, ये 3 को हो गया। या तो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं, हम लोग इसको ये बायोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं पीसीबी, मतलब हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। अगर हम लोग मैथ लेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पीसीएम, मतलब क्या हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। या तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं। यानी कि देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग को अनिवार्य हो गया, ठीक है। ये दोनों में से आप लोग को मैथ या बायोलॉजी, अब अदर सब्जेक्ट में मैथ या बायोलॉजी हम लोग ले सकते हैं। आप लोग को उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री जो हम लोग को है ये एडिशनल सब्जेक्ट है, यानी कि अनिवार्य है। ये जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है लेना ही है, ठीक है, साइंस में लेना ही पड़ेगा। और इसके अलावा हम लोग या तो मैथ ले लेंगे या तो बायोलॉजी ले सकते हैं, या तो मैथ या तो बायोलॉजी। 3 सब्जेक्ट यहाँ से हो गया और 2 सब्जेक्ट हम लोग को हिंदी और इंग्लिश हो गया, यानी कि टोटल 500 अंक आप लोग का इंटर में जो है क्वेश्चन यानी पूछा जाता है। तो 3 सब्जेक्ट हम लोग को हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री या तो मैथ या तो बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री तो अनिवार्य ही है, या तो मैथ या तो बायोलॉजी, ये हम लोग ले सकते हैं। चलिए अब इससे आगे हम लोग समझते हैं कि इससे हम लोग को क्या क्या यानी कि फ्यूचर में हम लोग क्या क्या बन सकते हैं या कर सकते हैं। इसको समझते हैं कि साइंस स्ट्रीम पढ़ के हम लोग जो है क्या क्या फ्यूचर में बन सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए साइंस से पढ़ के आप लोग को जो है क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। ये क्या आप लोग का भी अगर बनना है, सपना है कि हम लोग को इंजीनियर बनना है तो आप लोग को साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं, या तो आप लोग का सपना है डॉक्टर बन सकते हैं तो या आप लोग को साइंस लेना है, ठीक है, साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। या आप लोग को सपना है कि प्रोफेसर, कोई भी स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट को हम लोग यानी कि साइंस का सब्जेक्ट को लेके पढ़ के यानी कि टीचर या प्रोफेसर बनने का सपना है तो आप लोग साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट आप लोग को टेक्नीशियन यानी कि टेक्निकल कोई भी जो यानी कि जॉब है आप लोग को, उसमें आप लोग जो है सपना है तो आप लोग साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। और इससे आगे आप लोग को साइंटिस्ट, अगर आप लोग को सपना है कि आप लोग को नासा नासा में जाने का सपना है कि नासा में जाके साइंटिस्ट बनना है, तो आप लोग साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। और आप लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको कोई भी एनडीए हो गया, डिफेंस में कोई भी हम लोग जो है ये अग्निवीर सबका फॉर्म अगर आप लोग को यानी कि सपना है ये बनने सबका, तो आप लोग साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। तो हम लोग अभी जो है इस वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि साइंस स्ट्रीम में कौन कौन सब्जेक्ट है हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है, होता है कौन कौन से विषय होते हैं, और हम लोग को जो है ये साइंस स्ट्रीम पढ़ के जो है आप लोग इतना सारा यानी कि सपना है अगर बनने का, तो ये आप लोग को जो है साइंस स्ट्रीम लेना है, यानी कि ये हम लोग बन सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट में, यानी कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होगा या कौन कौन सा विषय होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आर्ट्स में जो है आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन सा विषय होता है। चलिए देखते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में जो है कौन कौन सा विषय होता है, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री होंगे, पॉलिटिकल साइंस होंगे, इकोनॉमिक्स होंगे और ज्योग्राफी होंगे, और इसमें फिलोसफी, म्यूजिक, होम साइंस और साइकोलॉजी। आप लोग सोच रहे होंगे कि साइंस में तो काफ़ी कम सब्जेक्ट हम लोग देख रहे थे और आर्ट्स में जो है काफ़ी अधिक सब्जेक्ट है, क्या इतना सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है? तो आप लोग को बता दें कि इतना सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पे है, आप लोग को इसमें जो चूज करना है। देखिए सबसे पहले देखिए हिंदी, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये आप लोग कोई भी स्ट्रीम लेंगे, या तो साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, तीनों स्ट्रीम में जो है ये सब दो सब्जेक्ट आप लोग को है ही, बाकी बचा 3 सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट आप लोग अगर आर्ट्स आर्ट्स स्ट्रीम में जो है देखेंगे, आर्ट्स स्ट्रीम में यानी कि ये इतना सारे सब्जेक्ट में बस 3 सब्जेक्ट आप लोग को जो है चूज करना है, यानी कि ये 3 स्टूडेंट जो है 3 सब्जेक्ट जो है जो है आप लोग को आर्ट्स में, यानी कि ये जो है 3 सब्जेक्ट इसमें हम लोग को चॉइस करना होता है। तो यानी कि अधिकतम स्टूडेंट को हम देखें कि ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और ये ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट चुनता है, यानी कि यही 4 सब्जेक्ट में जो है 3 सब्जेक्ट यानी कि यहाँ से चूज करता है। बाकी ये सब काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, 75%, देखिए 75% लगभग स्टूडेंट जो है यही 4 सब्जेक्ट यानी कि चूज करते हैं, बाकी ये सब काफ़ी कम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसमें ज़्यादा यानी कि सब्जेक्ट है, बस चूज करना आप लोग को 3 सब्जेक्ट ही चूज करना है और 3 सब्जेक्ट को ही पढ़ेंगे, और बाकी 2 सब्जेक्ट पे हिंदी इंग्लिश तो वैसे ही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे की आर्ट्स पढ़ के हम लोग क्या क्या बन सकते हैं, फ्यूचर में जो है क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आर्ट्स पढ़ के हम लोग जो है क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग का अगर सपना है आईएएस आईपीएस या आईएएस या आईपीएस सपना है बनने का, तो आप लोग आर्ट्स स्ट्रीम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग का सपना है एडवोकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं वकील बनने का, तो आप लोग आर्ट्स जो है स्ट्रीम पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप लोग का सपना है आर्ट्स टीचर, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाने का सपना है, यानी कि टीचर बनने का या तो प्रोफेसर बनने का, तो आप लोग जो है आर्ट्स स्ट्रीम पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखिए इसमें जो है आप लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब, यानी कि रेलवे, बैंक, और सिर्फ एक तो जो है टेक्निकल छोड़ के वो छोड़ के जो है आप लोग ये आर्ट्स पढ़ेंगे, तो ये हम लोग गवर्नमेंट जॉब में यानी कि फॉर्म जो अप्लाई कर सकते हैं, रेलवे भी कर सकते हैं, बैंक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ड ये स्ट्रीम जो है हार्ड है या लो यानी कि लो है, ठीक है। सबको अधिकतम स्टूडेंट क्या करते हैं कि आर्ट्स लेके आप लोग देखते होंगे, आर्ट्स लेके स्टूडेंट जो है नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है, यानी कि जो है हम लोग को ये नहीं करना है, ठीक है। आर्ट्स जो है काफ़ी जो है ज्ञानी सब्जेक्ट होता है, ये हम लोग को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आर्ट्स हम लोग अभी पढ़ लेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग यानी कि 2 वर्ष के बाद जब इंटर पास करेंगे, तो काफ़ी ग्रेजुएशन में क्या होगा, देखिए अगर हम लोग अभी साइंस स्ट्रीम लेंगे, साइंस स्ट्रीम लेके हम लोग जो है ग्रेजुएशन में आर्ट्स लेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन हम लोग जो है साइंस स्ट्रीम अभी पढ़ के यानी सॉरी आर्ट्स स्ट्रीम पढ़ के हम लोग जो है अगर ग्रेजुएशन में हम लोग जो है अगर बीएससी करने चाहेंगे तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान देना है। बाकी कोई भी स्ट्रीम जो है यानी कि कोई भी हार्ड नहीं होता है, कोई भी लोड नहीं होता है, बस स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बस अब चलिए हम लोग समझते हैं कॉमर्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कॉमर्स में कौन सा सब्जेक्ट होता है और हम लोग इसको पढ़ के क्या क्या बन सकते हैं। इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट जो है या कौन सा स्ट्रीम जो है आप लोग को जो है ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉमर्स में कौन कौन सा विषय होता है। तो देखिए सबसे पहले अकाउंटेंसी हो जाएगा, उसके बाद बिजनेस स्टडी हो जाएंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स और इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं आईपीएस, ठीक है। तो देखिए ये अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी ये दोनों तो आप लोग को जो है कंपलसरी हो जाता है, इसमें कॉमर्स में जो है ये 2 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी हो जाते हैं, बस बाकी जो ये 2 सब्जेक्ट में आप लोग को दोनों में से कोई एक तो आप लोग जो है ले सकते हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश जो आप लोग के लिए कंपलसरी है, ठीक है, यानी कि आप लोग देखिए
हिंदी और प्लस इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट हो गया। बाकी हम लोग यहाँ से दो चार सब्जेक्ट हो गए, ये दो सब्जेक्ट कंपलसरी हो जाएगा कॉमर्स में आप लोग के लिए, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट और ये दो सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट। बाकी आप लोग को यहाँ पे चूज करना होगा कि ये दो सब्जेक्ट में हम लोग कौन सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। या तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं या तो आईपीएस, ठीक है, ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आप लोग को कॉमर्स का, यानी कि कौन कौन सा विषय हम लोग जो है यानी कि जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है, कॉमर्स में, ठीक है। अब चलिए इससे हम लोग आगे बात करते हैं कि कॉमर्स पढ़ के हम लोग जो है क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉमर्स पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, ठीक है। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबसे मेन होता है कॉमर्स बन के आप लोग अगर खुद का बिजनेस अगर करना चाहते हैं, यानी कि खुद का बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम ले सकते हैं, ठीक है। ये है मेन, ठीक है। देखिए यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए, या तो कंपनी सिक्योरिटी, किसी कंपनी सिक्योरिटी में कॉमर्स स्ट्रीम अगर पढ़ सकते हैं तो ये आप लोग बन सकते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट है, उसके बाद बिजनेसमैन, सबसे मेन जो है यहाँ पे बिजनेसमैन, बिजनेसमैन खुद का अगर बिजनेस आप लोग को करना है तो कॉमर्स स्ट्रीम आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम पढ़ के फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर जो है ये भी बन सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट जब, कोई भी गवर्नमेंट जब हम लोग को जो है ये कॉमर्स स्ट्रीम पढ़ के यानी कि भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसमें, ठीक है, और बन भी सकते हैं, ठीक है। बस वो टेक्नीशियन जो है वो छोड़ के, ठीक है, वो जो है आप लोग को सिर्फ साइंस स्ट्रीम पढ़ना होगा उसके लिए, ठीक है। या आप लोग को एसएससी हो या रेलवे हो या बैंक हो, बस आप लोग को जो है कोई भी यानी कि स्ट्रीम पढ़ के ये सब जो हम लोग को जो है यानी ऑनलाइन फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं और ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग जो है बात करते हैं कि आप लोग को कौन स्ट्रीम जो है अच्छा लगे। ये तो आप लोग हम लोग बात कर लिए कि कौन कौन स्ट्रीम है, यानी कि साइंस स्ट्रीम में कौन कौन सब्जेक्ट होता है, कौन कौन पढ़ना होता है और इससे क्या बन सकते हैं। कॉमर्स में हम लोग कौन सा सब्जेक्ट है और कौन कौन पढ़ सकते हैं और क्या हम लोग बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोग को हम बताएं कि कौन कौन विषय यानी कि पढ़ सकते हैं। अब हम आप लोग को बताएंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट यानी कौन स्ट्रीम आप लोग, मैंने आप सभी को अभी बताया कि कौन कौन सा स्ट्रीम में कौन कौन से विषय होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं के होते हैं और क्या क्या इससे बन सकते हैं। बस आप लोग को बताएंगे कि आप लोग कौन स्ट्रीम जो है ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन सा स्ट्रीम लें, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर वन वाली बात यानी आप लोग समझिए कि जिस स्ट्रीम में आपकी रुचि हो वही स्ट्रीम लें। देखिए जौन सा स्ट्रीम आप लोग को जो है, तीनों स्ट्रीम के बारे में हम बता दिए कि कौन विषय पढ़ सकते हैं और इससे क्या हम लोग फ्यूचर में बन सकते हैं। तो आप लोग को जो स्ट्रीम अच्छा लगे, रुचि हो अपने, यानी कि जो अच्छा लगे, जो यानी कि मेहनत जो है आप करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो बस आप लोग को जो रुचि अच्छा लगे, जो स्ट्रीम अच्छा लगे वही स्ट्रीम लें, ठीक है। चलिए सेकंड आप लोग को ध्यान देना है, सेकंड नंबर यानी कि आप लोग को ध्यान देना है कि सामाजिक दबाव, यानी कि देखिए आप लोग देखे होंगे कि समाज में कि दूसरे स्टूडेंट का जो है 400 प्लस है या 350 प्लस है, वो साइंस ले रहे हैं और दूसरे बोलेंगे कि तुम जो है ये कॉमर्स लोगे, आर्ट्स लोगे, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो। तो सामाजिक दबाव में आप लोग को जो है नहीं पढ़ना है, सामाजिक दबाव में नहीं रहना है, ठीक है। तो दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा सेकंड स्टूडेंट क्या कर रहे हैं वो आप लोग को नहीं देखना है, आप क्या कर सकते हैं वो देखना है, ठीक है। तो सामाजिक दबाव में आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए सबसे अधिक नंबर वाला विषय देखकर स्ट्रीम नहीं लें। देखिए जिसमें आप लोग को जो है मैथ में 90 प्लस है तो हम लोग साइंस ले लेंगे, ये आप लोग को कभी नहीं करना है। या तो आप लोग को यानी कि हम लोग सोशल साइंस में 80 प्लस है या 90 प्लस है, हम लोग आर्ट्स ले लेंगे, तो ये आप लोग को नहीं करना है। यानी कि सबसे अधिक नंबर जिसमें वो विषय देख के कभी स्ट्रीम यानी कि नहीं चॉइस करें, ठीक है। ये स्ट्रीम आप लोग को जो है नंबर देख के विषय में ये नहीं करना है। और आप लोग को ये सामाजिक दबाव से तो दूर ही रहना है। हम लोग को जो है सामाजिक दबाव बहुत हम लोग झेलते हैं कि उस स्टूडेंट का जो है 400 प्लस है, 350 प्लस है, वो साइंस ले रहा है या वो आर्ट्स ले रहा है, हम 250 नंबर में ही साइंस ले रहे हैं, तो ये जो है बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो सामाजिक दबाव में आप लोग को नहीं पढ़ना है। जो स्ट्रीम आप लोग को जो रुचि अच्छा लगे बस वो आप लोग को जो है यानी कि वो स्ट्रीम आप लोग को जो है चूज करना है, ठीक है, और मेहनत करना है आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सफलता स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये काफ़ी 100% जो है सच्चाई है कि सफलता जो है स्ट्रीम पे यानी कि जो है डिपेंड नहीं करता है। सफलता जो आपकी मेहनत पे यानी कि जो है डिपेंड करता है कि आप लोग जो है कितना मेहनत कर सकते हैं। कोई आर्ट्स लेके जो है 450 ला सकता है, कोई साइंस लेके भी ला सकता है। तो बस उसमें जो है सफलता जो है मेहनत पे डिपेंड करता है, स्ट्रीम पे कभी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग जो है कौन सा स्ट्रीम ले सकते हैं। बस मेरा यही तक था कि ये आप लोग जो है कौन सा स्ट्रीम जो है बस बताना था आप लोग को जो है कि कौन सा स्ट्रीम ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को कुछ कमी हो तो आप लोग यानी कि हम ये वीडियो से जो है कुछ कमी आप लोग को जो है नज़र आए तो आप लोग जो है
हम लोग को टेलीग्राम में हमको जो है कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के नाम से जो है टेलीग्राम पे आप लोग को जो है कमेंट करके बताना है कि इसमें से यानी कि आप लोग को कोई भी जानकारी जो है ना मिल रहा है, ठीक है। कोई अगर यानी कि कोई भी जानकारी अगर कमी हो तो आप लोग इसमें कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में जो है उसमें जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये हम लोग को जो है जानकारी कमी रह गई, ठीक है। तो आप लोग को अपना जो है कमी बता सकते हैं। बस मिलते हैं आप बाकी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, ठीक है। और आप लोग जो है सामाजिक दबावों से दूर हट के आप लोग को जो विषय जो है रुचि लगे और अपने फ्यूचर को देखते हुए जो है आप लोग को स्ट्रीम लेना है, ठीक है। फ्यूचर को बस देखते हुए आप लोग को यानी कि जो है स्ट्रीम जो है चूज करना है, ठीक है। ये नहीं कि अभी हम लोग साइंस ले लेंगे, ठीक है, नंबर अधिक है आप लोग को, ये कभी कभी होते हैं कि 350 350 प्लस है, अब अभी हम लोग जो है साइंस लेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन जाते जाते आप लोग को जो है ग्रेजुएशन में जैसे जाएंगे कंपटीशन, आप लोग को कंपटीशन में जाएंगे और वहाँ पे हम लोग जो है यानी कि आर्ट्स ले लेंगे, क्या लेंगे, आर्ट्स ले लेंगे। तो ये भी आप लोग को देखना है, ये नहीं फिर आप लोग को जो है साइंस ही पढ़ना है। आर्ट्स ले सकते हैं लेकिन आप लोग को मन नहीं लगेंगे उस सब्जेक्ट पढ़ने में, ठीक है। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो स्ट्रीम रुचि अच्छे लगे बस आप लोग को वही यानी कि चूज करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए धन्यवाद।